अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इस्लामाबाद के इस स्पेशल एपिसोड में को लेकर हम हाज़िर हैं और बात हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की और सैलाब भी जो बुनीर का जो ज़िला बुनीर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही है। इस वक्त हम ज़िला बुनीर में मौजूद हैं। चैनल 5 आपको यहाँ पर लेकर आया है अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए। आप तमाम हक़ाइक़ ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं हम आपको अभी दिखाएँगे और मेरे आस-पास ये जितना भी इलाका है, ये पीर बाबा शाह का मज़ार है, उसके आस-पास जो गाँव हैं जहाँ पे सबसे बड़ा रेला आया था जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसके बाद ये इसको इस जगह को हिट किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर जगह कीचड़ ही कीचड़ मौजूद है। दुकानें, स्कूल्स, सारा कुछ जो है तबाह और बर्बाद हो चुका है। तकरीबन 8 साढ़े 8 का वक़्त था, सुबह का वो वक़्त था कि जब लोगों ने अपनी दुकानें भी नहीं खोली थी और स्कूलों में बच्चे जब गए ही थे, तो 6-6 फुट यहाँ पे बताया जाता है कि पानी आया है और उसने यहाँ पर तबाही हर तरफ फेरी हुई है। यहाँ पर बच्चे, दुकानदार, बाकी इसके अलावा जो घरों में जो लोग हैं वो अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। ज़ाहिर है कि जब इतना पानी छतों तक आ गया और हर तरफ तबाही के मनाज़िर, अभी हम जब आ भी रहे थे इस इलाके में तो यहाँ तक हमें अपनी गाड़ी से यहाँ तक अंदर आने में बहुत ज़्यादा मसला हुआ, क्योंकि हर जगह जो है वो गाड़ी अंदर आ नहीं पा रही है, कीचड़ है हर जगह, बहुत ज़्यादा गारा है और ऐसा लगता है कि ये पूरा इलाका जैसे दलदल बन गया हुआ है। हर तरफ सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें मट्टी, रेत नज़र आ रही है या लोगों के टूटे-फूटे घर, टूटी-फूटी दुकानें, स्कूल, ये सब कुछ अभी हम आपको आगे चलकर दिखाएँगे और हम कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पे बात कहना चाह रहे हैं, जो हुकूमत से कहना चाह रहे हैं, उन लोगों से कहना चाह रहे हैं जो रोज़ाना ये दावे करते हैं मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर आकर कि हमने ये इमदादी काम किए हैं, हमने जो है हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है या हम यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो मिसाली हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में। तो हम आपको हक़ाइक़ बताएँगे कि लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ के जो मनाज़िर हैं वो क्या मंज़र दिखा रहे हैं और कितना यहाँ पर कौन कितना किस तरह से काम कर रहा है। तो आइए चलते हैं। ये दुकानों की जो बुरी सूरत हाल है, इसमें मुझे ये अचानक से नज़र आ गए, ये ग़ालिबन इतनी मट्टी है इनके ऊपर, ये अखरोट हैं और ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं नीमको के। अच्छा, ये आपकी दुकान थी? जी, हमारा खाला का बेटा है। अच्छा। और ये सब दुकानें जो है ना बर्बाद हो चुकी है। हाँ। इधर 30-40 लाख का एक दुकान का नुकसान हुआ है। हाँ। भाई कोई आता नहीं है पूछने के लिए, पानी का पीने वाला पानी भी नहीं लेके आता है। हाँ। यही नहीं तो केपी के गवर्नमेंट जो है वो तो दावा करिए कि हमने मुनीर में बहुत इमदादी कैंप लगाए, हमने बात करी है। इधर सिर्फ दावे चल रहा है, दावे चल रहा है और कुछ नहीं है। हाँ। सब बर्बाद हो चुका है। बहुत मुश्किल से कीचड़ से घसीट के हम देख रहे हैं कि निकाल रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है अब तक की। बच्चों के कुछ टूटे फूटे हमें झूले भी नज़र आ रहे हैं और जैसे जैसे यहाँ पानी आया है, ये कोई बहुत ऊंचाई पर मौजूद नहीं है स्कूल, ये मेन रोड है साथ ही, लेकिन सैलाब की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इस पूरे स्कूल को, इस पूरे जहाँ पे मासूम बच्चे, ये वो ग्राउंड है जहाँ पर असम्बली हुआ करती थी, मगर अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई खंडरात बन चुके हुए हैं। जो दावा किया जा रहा था, एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी मैं पूछूं, अभी हमें मिलते हैं क्योंकि ज़ाहिर है हंगामी सूरत हाल है और यहाँ पर डेवलपमेंट का भी कुछ काम दोबारा से कोशिश की जा रही है कि दोबारा सारी चीज़ों को बहाल किया जाए। और मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी है कि इस्लामाबाद से भी, जैसे मैंने अभी आपको कहा, स्वीट होम के बच्चे यहाँ आए हुए हैं, ख़ुद ज़मरुद ख़ान यहाँ पर आए हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। तो केपी के गवर्नमेंट जो थी वो बार बार, अभी मैं उनसे सवाल पूछती हूँ, ये बात कह रहे थे कि हमें यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई जो था
कोई समाजी तंजीम या कोई भी प्राइवेटली या गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर हमारी मदद के लिए नहीं आया। जो थोड़ा बहुत आया है वो हम कवर कर रहे हैं, जो भी कुछ हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, हम क्योंकि रोज़ाना स्टूडियो में बैठकर इस पे बेतहाशा बहस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। केपी के गवर्नमेंट के जो तर्जुमान हैं, वहाँ से जो सियासतदान हैं, उनको भी हमने जो है उनसे उनकी भी बातचीत आपको दिखाई। और आज चैनल 5 जो है वो आपको लेकर आया है ज़िला बुनीर में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। जैसे कि मैं अभी आपसे कह रही थी, जब मैं आपको वो दिखा रही थी क्लासरूम और दलदल नुमा वो क्लास बन चुकी हुई है कि केपी के गवर्नमेंट के मुझे यहाँ पे तो लोग नज़र नहीं आए, लेकिन इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ज़मरुद ख़ान जो हैं और उनकी टीम मुझे यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम करते हुए नज़र आई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जब आप इस स्कूल में आए थे, अभी तो मैंने देखा है काफ़ी फ़र्नीचर उस तरफ भी हो गया है, जब आप इस स्कूल में बिल्कुल आए थे तब यहाँ पर क्या सिचुएशन थी? देखिए जी, बेसिकली तो ये जब आप बुनेर आते हैं तो ये काफ़ी बड़ा स्कूल है जिसके अंदर 700-800 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। मिडिल स्कूल है भाई किले। मैं जब फर्स्ट डे आया था तो तकरीबन 4-4 फुट इसके अंदर मड था। जितने भी क्लासरूम थे, प्रिंसिपल साहब का ऑफिस था, बाकी जो सारे मामलात थे वो सारे के सारे मड के नीचे जमा थे। तो बेसिकली पाकिस्तान स्वीट होम का जो मिशन है वो तो ऑर्फन बच्चियाँ और बच्चे हैं, और मेरे माशाल्लाह इस वक्त हज़ारों की तादाद में बेटे और बेटियाँ पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो मैंने कल डिप्टी कमिश्नर और बाकी यहाँ की मैनेजमेंट से बात की कि मैं स्कूल जितने भी आपके प्राइमरी और हाई स्कूल्स हैं उनको कोशिश करता हूँ कि रीबिल्ड करते हैं हम मिल के, ताकि ये बच्चे बहुत जल्द वापस स्कूलों को आ जाएँ। क्योंकि बच्चों के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है कि वो स्कूल से भी चले गए, वालिद का कारोबार भी चला गया, घर भी तबाह हो गया, और फिर बच्चों ने यहाँ सब कुछ डूबते हुए देखा, लोगों को शहीद होते हुए देखा। तो इंशाल्लाह मेरी टीम, हम तो यहाँ पे मौजूद हैं। पहले भी यहाँ पे पीर बाबा के मज़ार पे मस्जिद थी माशाल्लाह, उसको बहाल किया। जुम्मा की नमाज़ कल पढ़ी गई वहाँ पे। सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लंगर का आगाज़ हो चुका है। लेकिन आज काफ़ी दिनों से जो है ना ये जो स्कूल वाला काम है, इंशाल्लाह इसको हम रीबिल्ड करके मुकम्मल तौर पर फ़ाल करके, ताकि जो मेरा मिशन और बच्चे सारे वापस स्कूलों को आएँ। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है, जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तनकीद अपनी जगह, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट तनकीद की कता कलामी की माज़रत चाहती हूँ, लेकिन आपने तनकीद की बात की तो हम खैबर पख्तूनख्वा के जो तर्जुमान हैं हुकूमत के, फ़राद मुग़ल, उनको भी हम अपने प्रोग्राम्स में लेते रहें। और उसके अलावा अली अमीन गंडापुर की बात भी हम सुनते रहे। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई इमदाद करने नहीं आया, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट करने के लिए नहीं आया, कोई फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ बयानबाजी की हद तक है। अब यहाँ पर आप कई दिनों से क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद है, अब आप हमें थोड़े हक़ाइक़ बताएँ। देखिए जी, मैंने तो एज ए पोलिटिकल वर्कर अपने कैरियर का आगाज़ किया, और एज ए MNA भी बहुत बड़ा तूफ़ान देखा 2005 में। फिर 2008 का जब चेयरमैन बैतुल माल था तो उस वक्त भी IDPs आए हुए थे। फिर 2010 में सैलाब था। बड़े पैमाने पे काम किया। मैं समझता हूँ हुकूमतें अपने अपने लेवल पे जो काम कर सकती हैं वो कर रही होंगी, लेकिन जो सबसे खूबसूरत मैंने यहाँ पे काम देखा कि पूरे पाकिस्तान के वॉलंटियर यहाँ पे मौजूद हैं, सारी तंजीमें यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की जहां हम सियासत की बात करते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की बात करते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तानी कौम वो इस बारे में कि डोनेट करने में दुनिया में बहुत ही अच्छी उसकी मिसाल दी जाती है। और दूसरी बात ये है कि जब वॉलंटियरली कोई काम करना हो, क्या वो 2008 का ज़लज़ला हो, 2010 का वो सैलाब हो जिसे फ्लड ऑफ द सेंचुरी करार दिया गया था, यानी 100 साल का सबसे बदतरीन सैलाब, या अभी 3 साल कबल आने वाला सैलाब हो, हर जगह हमने ये देखा है कि जब भी इस तरह का कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो जो डोनेशन होती है, जो वॉलंटियरली वर्क करने वाले होते हैं और डेवलपमेंट का काम है, उसके बाद बहुत तेज़ी से शुरू करते हैं और बड़ी जानिसारी के साथ कर रहे होते हैं। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, अभी हम आपको और भी यहाँ पे मनाजिर दिखाएंगे बुनेर के जो एक तबाही हुई है, और उसके बाद अब तबाही के असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो बहुत दिल दुखा
देने वाले भी हैं और ख़तरनाक भी हैं। और एक बार बार सवाल ये भी जहन में आता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा गांव देहात का इलाका नहीं है कि अगर पहले से ही थोड़ी पेशन गोई तो बहुत पहले कर ही दी गई थी कि इस तरह का मानसून का इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो हिट करेगा खैबर पख्तूनख्वा को और ख़ास तौर पे इस ज़िले को, तो पहले से जो है वो कोई सेफ्टी मेजरमेंट लेनी चाहिए थी, कोई इक़दामात करने चाहिए थे हिफाजती, कि इस हद तक तबाही नहीं होती। बातें हम बहुत ज़्यादा करते हैं। बदकिस्मती से हम जो है वो कौम है कि जिसने इदारे बहुत ज़्यादा बना दिए, NDMA, DMA, PDMA, लेकिन हमने स्ट्रेटजी नहीं बनाई। हमने जो है वो जिसे कहते हैं कोई प्लानिंग नहीं की। और आगे भी ऐसा लग रहा है कि जब 2010 का सैलाब आया था तब भी हम रिपोर्ट कर रहे थे और इसी किस्म की बातें कर रहे थे। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ उससे बचने के लिए कोई पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस नहीं चलाए जाते। रेडियो सर्विस यहाँ पे बहुत आम है जो कि पश्तो में होती है, लेकिन ऐसा कोई हमें पब्लिक सर्विस मैसेज नज़र नहीं आता कि अवेयरनेस दी हो कि लोग जो है वो कहीं सेफ़ जगह पे चले जाएँ, किस तरह से स्कूल को बचाया जाए। ठीक है, कुदरती आफत है, लेकिन दुनिया में आफत से बचने की थ्योरीज और प्लानिंग्स के मॉडल्स जो हैं दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में मौजूद होते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त हमने एक स्कूल की सूरत हाल तो आपको दिखाई और फिर उसके बाद जो यहाँ पर काम हो रहा है वो भी दिखाते हैं और फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन कौन कैसे किस तरह सफ़र कर रहा है और क्या क्या उजड़ गया है। सैलाब की तबाहकारियों की जो झलक है, तस्वीर है, सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है ज़िला बुनीर में, वो आपको चैनल 5 अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है। और यहाँ पर जैसे कि अभी फ़र्नीचर की बात हो रही थी, लेकिन ये देखें कि ये किताबें छोटी छोटे ये बच्चों की किताबें हैं। ये क्लास 5 की आई थिंक किताब है क्योंकि प्राइमरी स्कूल है। इसके अलावा जब यहाँ सैलाब आए तो ज़ाहिर है यहाँ बच्चे भी मौजूद थे और उनके ये बैग्स हैं जो वो सुबह बताया जा रहा है कि 8 बजे बच्चे स्कूल में मौजूद थे और सिचुएशन जो थी वो काफ़ी ख़राब थी। इसके अलावा ये तख्तियाँ जो हैं जिस पे चौक से लिखा जाता है वो यहाँ पर कीचड़ और गारे के अंदर पड़ी हुई थी, अभी निकाल कर तो यहाँ पे मैनेजमेंट है उन्होंने यहाँ रखी हैं। ये किताबें हैं बच्चों की 1-2 क्लास की, ये किताबें हैं। ये सारे जो हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जो बच्चों ने इस वक्त पढ़ना था और इसको ये सैलाब की नज़र हुए हुए, अब ना जाने कितना टाइम लगेगा इस स्कूल को वापस डेवलप होते हुए और बच्चे वापस इस स्कूल में आकर पढ़ेंगे। जब एक हादसा तो हो जाता है मगर उसके बाद की जो आफ्टर इफ़ेक्ट होते हैं वो हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। और आप इस पूरे स्कूल की तमाम तर जो सिचुएशन है जो अभी हमने आपको दिखाई, सूरत हाल दिखा रहे हैं, उसमें कितने बच्चे हैं कि जो यहाँ पर पढ़ने आते होंगे। अभी बताया जा रहा था कुछ 700-800 के करीब बच्चे यहाँ पर रोज़ाना पढ़ने आते हैं। और अब जिस तरह की यहाँ पे ओवरऑल नज़र आ रही है सिचुएशन, तो लग नहीं रहा कि 4-5 महीने से पहले बच्चे अपनी तालीम को कंटिन्यू करने यहाँ आ सकेंगे। एक ये ट्रॉमा है। ज़ाहिर है कि बच्चे हैं इस चीज़ों से ज़्यादा डर जाते हैं। लोग तो जो बड़े होते हैं वो तो फिर भी सरवाइव करते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो साइलेंट सर्वाइवर होते हैं। तो ये सूरत हाल है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या सैलाब अपने साथ ले गया और क्या क्या दुख यहाँ के लोगों को दे गया। ज़िला बुनीर का ये इलाका है पीर बाबा और यही वो पॉइंट है कि जहाँ पर जो तबाही का एक बहुत बड़ा मरकज़ बना। ये एक बरसाती नाला है और जब फ्लैश फ्लड आया यहाँ से वो आगे गया है
और ये देखें आप, अभी भी यहाँ पे जो है वो पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है और तेज़ है। लेकिन जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है और ये फ्लैश फ्लड आया है तो इसने, अभी हमने आपको दिखाए थे कुछ मनाज़िर दुकानों के, कुछ 200 से ज़्यादा दुकानें हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई, जिसमें मेडिकल स्टोर्स भी हैं, करियाने की दुकानें भी हैं, सुनार की दुकानें भी हैं, पूरी एक मार्केट थी। लेकिन लोगों की जानें ख़ुद खुशकिस्मती से इस वजह से नहीं गई क्योंकि जो वहाँ पर सुबह सुबह का वक्त था, तकरीबन 8 बजे थे, पौने 8 का वक्त था, तो दुकानों में कुछ लोग मौजूद थे जो कि जो कि अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। लेकिन अक्सर दुकानें जो थी वो बंद थी। हमने देखा था कि पानी में पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि जो दुकानों के शटर्स थे वो तक जो है वो बहाव की वजह से एक तरफ पड़े हुए थे। और यहाँ पे आप देखें कि कितना ये मिट्टी और रेत जो था वो आया है, जिसकी वजह से सारा मिट्टी रेत अपने जो है वो रास्ते में लेकर गया है। यहाँ पे कुछ अब इस नाले को क्लियर करने का काम जारी है, लेकिन कुछ इस इलाके की रिवायात और कुछ डायनामिक्स ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करना चाह रहे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज का भी जो है वो इशू होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर लोग पश्तो बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे जब ये वो जगह है जहाँ पे ये पीर बाबा का मकाम है, और जब यहाँ पे फ्लड आया था तो हमने अभी दुकानें भी देखी हैं कि वो भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं। तो जब जिस वक्त ये हुआ था तो उस वक्त क्या मंज़र था यहाँ पे, कितना लोगों में खौफ व हिरास था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं इधर का लोकल हूँ, पीर बाबा का, और उस टाइम असल में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो ऊपर से जो हमारे रिश्तेदार हैं उन्होंने व्हाट्सएप पे कहा है कि एक बहुत बड़ा रेला आने वाला है। क्योंकि जो मैं बारिश देख रहा था, अजीब किस्म का बारिश, मैं अपने ही घर में था अपने अम्मी के साथ और भाइयों के साथ, तो मैंने कहा कि अजीब सी बारिश हो रही है, मैंने कभी ज़िंदगी में। और जो हमारा जो लॉन एरिया था उसमें भी बहुत ज़्यादा इसी तरह ऊपर पानी आ रहा था। तो मैंने कहा मैं ज़रा बाहर जाके जो कच्चे मकानात हैं देख लेता हूँ, ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए। तो भाइयों ने कहा कि क्यों, आप जब मैं बाहर आया तो व्हाट्सएप का वो भी सुना, तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त ने कि ऊपर से बहुत बड़ा रेला आने वाला है, आप लोगों से कहे कि फील पोर जो है ये जगह खाली कर ले। और वाकई मेरे ख्याल से 9:15 पर क्लाउड बर्स्टिंग हुई थी। ये जो बिशुनई का गांव है और इधर कदर नगर एरिया पे क्लाउड। और तो आपने अपनी मदद आपके तहत जो व्हाट्सएप आपके ग्रुप्स थे उसमें आपने लोगों को आगाह किया, मार्केट में किया कि जल्दी जल्दी ये जगह छोड़ दें? ऑन द स्पॉट जो है बिजली भी गायब, और बिल्कुल जो नेटवर्क है मोबाइल नेटवर्क वो भी बिल्कुल गायब हो गए। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि लोगों के साथ जो है रवाबित कायम कर सकूं, लेकिन इधर जो सिंह की जो इबादत गाह है गुरुद्वारा, उधर तक जब मैं आया तो पानी इधर तक आ गया था, मतलब 4-5 फीट तक ऊपर आ गया था। और उसके साथ ये जो मिट्टी है ये भी सारी मिट्टी जो है ऊपर आ गए थे, और लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। इवन ये कि इधर एक मेडिकल कंपाउंडर थे वो भी फंस गए थे। ये दुकानें ये गालबन कोई बेकरी लग रही थी, और ये सारे इसके रैक्स वगैरह टूट चुके हुए हैं और पानी भरा हुआ है, हर तरफ गारा ही गारा है। हमारे कैमरामैन भी जो है वो बहुत मुश्किल से फुटेजेस बना पा रहे हैं और हम भी बहुत मुश्किल से चल पा रहे हैं। लोग जो है वो हमें ये नज़र आ रहा है, ज़्यादातर हमें ये नज़र आ रहा है कि लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। एक सैलाब आया, लोगों की जानें गई, घर उजड़े, स्कूल अभी हमने देखे कि मुकम्मल तबाह बर्बाद हैं। मगर किस किस पॉइंट को कवर करें हम? ह्यूमन एंगल को कवर करें, इकोनॉमी के, जैसे अभी कह रहे थे कि दुकानें, और ये एक दुकान का हाल नहीं है। हमने यहाँ पर कोई 200 से भी ज़्यादा दुकानें हैं जो मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और ये वो लोग थे जो यौमिया बुनियादों पे, रोज़ाना की बुनियाद पे अपने चंद पैसे कमाते थे जिनसे उनके घर का चूल्हा जलता था। आगे चलते हैं और मज़ीद अब हम गाँव के अंदर जाते जा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आम लोगों से बात करें कि कितना गवर्नमेंट ने आके यहाँ पर क्विकली काम स्टार्ट किया, और अब जो एक और स्पेल आने जा रहा है सितंबर में, और उसके लिए अब क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या पब्लिक अवेयरनेस दी जा रही है या नहीं दी जा रही। तो चलें आगे चलते हैं और फिर बात करते हैं।
तबाही हो जाए, जो भी कुछ अभी आपने देखा है और हम आपको दिखा रहे हैं कि लेकिन बच्चे जो हैं वो अपने खेल का, अपनी तफरीह का कहीं ना कहीं से सामान जो है निकाल ही लेते हैं और यही इनकी मासूमियत होती है। ये वो नाला है, बरसाती नाला, जो कुदरती नाले होते हैं, दरिया होता है, सूखड़ के छोटा हो जाता है, जहाँ पे पानी का रेला आया था और फिर हमने आपको ये दिखाया कि चारों तरफ वो सिर्फ मट्टी ही मट्टी है और अभी इस वक्त भी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। लेकिन बच्चे जो है ना, मुझे यहाँ पर बहुत मज़े से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रा इनसे हम बात करते हैं। यहाँ पानी में कुछ चीज़ें फेंकते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, फिर लोग इनको जो है वो उठा के वापस कहते हैं कि मना करते हैं कि नहीं आए। पश्तो में बात करते हैं लोग इनसे। बेटा ये आप यहाँ पे गेम खेल रहे हो? हाँ जी। हाँ? जब पानी आया तो आपके स्कूल, आपका घर, वहाँ पे क्या हुआ था? मैडम जी, जब हम स्कूल चले गए थे, हाँ। सुबह सुबह जब हम स्कूल से लौट रहे थे, कितने रास्ता नहीं था, फिर हमने अंकल ने हमें ले के आए और रास्ते के भी नहीं था। रास्ता नहीं था। तो अब घर में कौन कौन है आपके? घर में मम्मी है, पापा इधर नहीं है, पापा गए हुए हैं और ताया अबू हैं, ताई अम्मी हैं हाँ। और पप्पो हैं। हाँ हाँ। और अब घर में किस तरह? घर में तो पानी आ गया, घर का सारा सामान तो ख़राब हो गया। आप कहाँ रह रहे हो? किस तरह खाना पका रहे हो? क्या खा रहे हो? कुछ भी नहीं। जब पार्सल वार्सल आते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? पार्सल कौन लाता है? कोई भी नहीं गया। बाहर बाजार में आते हैं, मेरे और मेरी बहन, मेरी पापा उठा के ले आते हैं घर। देखिए, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि घर में कुछ खाने का सामान मौजूद नहीं है। और जब कोई आता है, कोई यहाँ पे कोई इमदादी कोई टीम आती है और यहाँ पर जो फलाही तंजीमें होती हैं, ज़ाहिर है वो खाना जो है वो बांटती हैं, तो वो पार्सल ले जाते हैं और अपने घर ले जाते हैं, कुछ अपने बहन भाइयों से शेयर कर लेते हैं। मगर बच्चे यहाँ पे हमें खेलते हुए नज़र आए और इस वक्त यहाँ पर बादल गरज रहे हैं और बारिश भी शुरू हो गई। और थोड़ी देर हम भी यहाँ पे पुरसुकून होकर बैठते हैं, बच्चों से ज़रा बात करते हैं, गपशप करते हैं। गो के यहाँ पे कम्युनिकेशन, ज़रा ज़बान का, लैंग्वेज का मसला है। और आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मौजूद हैं और ये अपनी पंसार की दुकान है और उसमें से कुछ अपना सामान निकालने आए हैं और मट्टी वगैरह निकाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मट्टी वगैरह तो निकाली जा रही है, हम ये देखा। इसमें क्या यहाँ पे अब दोबारा इसकी बहाली के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्या इकदाम? हम हुकूमत को दरख्वास्त करता है कि हमारा मदद करो। हमारा कोई नहीं है इधर अभी तक। ये जो लोग आते हैं सरकारी तौर पर, सारे तस्वीरें निकालते हैं और फिर जाता है। हमारा वोट किसको दिया था? वोट तो मिनिस्टर को दिया। कौन सा मिनिस्टर? ये ना सवाड़ी वाला। अच्छा। एमएनए को किसको दिया था? मैंने को भी मैम दिया ना, बैरिस्टर गौहर को? जी। अच्छा, तो कोई आया यहाँ पर इस मुसीबत में? हो आया तस्वीरें निकालते हैं, लेकिन हमारा मदद कोई नहीं करता है। आप अच्छा, ये दुकान जो थी आपकी, अब ये बिल्कुल आपने कहा किसी को दरख्वास्त की मदद के लिए कि हमारी दुकान से ये निकालें, हमें जल्द से जल्द अपना रोज़गार शुरू करना है, क्योंकि हमारे घर के चूल्हे जलते हैं, हमारे बच्चे घर पे भूखे हैं। अपना काम आप ना करता है सरकारी तौर पर। ये कि आदमी भी नहीं आया। ये जो मिट्टी निकालता है, 7 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, हम इसको अपना निकालते हैं। अच्छा, चैनल 5 के ज़रिए, हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आप हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? इस मुसीबत में आप घिरे हुए हैं। हुकूमत को ये चाहिए, ये बात करना है कि हमारा मदद करो। हमारा सारी चीज़ें ये बह गया।
लोगों का यही सवाल है कि हमारा कारोबार ख़त्म हो गया तो हम रोटी रोज़ी कहाँ से जाएंगे, लोग आते हमारी मदद के लिए कोई नहीं आता। तो मैं यहाँ पर एक सवाल है मेरा कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK जो बड़े बुलंदो बाला दावे कर रहे थे कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतनी मशीनरी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि हम बहाली का काम बहुत तेज़ी से कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तकरीबन एक हफ़्ता गुजर गया है और आपने स्क्रीन पे ये देख लिया होगा कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है। तो फिर उनके दावे कहाँ हैं कि वो बड़े दावे बुलंदो बाला करते हैं। और फिर ख़ास तौर पे ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट हल्का है, यहाँ पर बेतहाशा तबाही हुई है और वो तहरीक इंसाफ जो सिस्टम को बदलने की बात करती है। हम आपको पीर बाबा का ये इलाका दिखा रहे हैं और दुकानदारों से भी हमने बात की, शिकवे गिले सब आपने सुन लिए। यहाँ पर एक मासूम सी बच्ची मुझे नज़र आई जो बड़ी देर से मुझे देख रही थी और मुझे कुछ कहना चाह रही है, लेकिन उसको उर्दू आती नहीं है, वो मेरी बात को समझ नहीं पा रही, कुछ पश्तो में मुझे कह रही। तो फिर मैंने एक यहाँ पे मकामी ये भाई हैं, इनकी मैंने कहा कि उन्हें उर्दू आती है तो वो ट्रांसलेट करके बताएँ कि वो इतनी देर से मेरे पीछे पीछे है, जब से मैं यहाँ पर कवरेज कर रही हूँ, वो कुछ कहना चाह रही है। क्या कहना चाह रही हो, इसको आप बोलें कि ये क्या कह रही है? हाँ, ये कह रही कि जब आए ये जो सैलाब आया तो अचानक घर में जो पानी आ गई, वो लहरें घर पे आ गए तो हम बहुत खौफज़दा हो गए और उसके मारे हम कई बच्चे घर में रह गए, कई जो है ना। कहाँ गए आप, कहाँ गए फिर जान बचाने के लिए कहाँ गए आप लोग? क्या कह रही है? अच्छा, वो उसी तरफ एक गांव है जो यहाँ से दूर है तकरीबन, तो ये कह रहे हैं कि हम उस तरफ भाग गए सारे लोग। अब आप लोग अब वापस घर में आ गए हो आप? क्या सूरत हाल है घर में? अच्छा, ये कह रहे हैं कि अभी घर में जो है बुरा हाल है, कोई बिस्तरे वगैरह कुछ भी नहीं है, वो सारा जो पानी की वजह से ख़राब हो गई। अब ये कह रहे हैं कि हम जिसके घर में रह रहे हैं वो जो इनके जो वो नायक लोग हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि उसी की मदद से हम वहाँ रहते हैं, उन्होंने उनके जो डेरे है वगैरह वहीं में रहते हैं। घर जैसे इस बच्ची ने बताया, ये भी हमें बताना चाह रही थी कि घर पूरे तबाह हो चुके हैं और ये जब वापस आए, जाहिर है घर जब दुकानों का आपने हाल देखा है तो घर तो और भी ज़्यादा नीचे डेप्थ के अंदर मौजूद है, दुकानें और मज़ार थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो वहाँ पे भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। इस वक्त भी ये देखें, ये यहाँ पे सारे घर हैं और यहाँ पे इतनी बदबू है क्योंकि पानी इतने दिन से खड़ा है कि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पे ये दुकानों के शटर्स आप देखें, ये दरवाजे आप देखें, ये सब तबाह हाली की एक तस्वीर बने हुए हैं। कुछ लोगों ने फर्नीचर बचाने के लिए अपना लकड़ी का सोफ़े जो हैं वो छतों के ऊपर मुंतकिल किए हैं, लेकिन जिस तरह लोग खुद से ये सारा काम कर रहे हैं, महल्ला कमेटियाँ अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रही हैं, ये इतना स्लो काम है कि एक हफ़्ता, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि एक हफ़्ता गुजर गया है, मगर यहाँ पे गारा, कीचड़, बदबू और अब इसके बाद जब फ्लड के बाद जो होता है वो बीमारियाँ ज़ाहिर है, मच्छर, मक्खी और चीज़ें भी साथ साथ जो आफ्टर इफ़ेक्ट होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर लोग जिससे हल्की और स्लो स्पीड से काम हो रहा है, लग नहीं रहा कि महीने में भी ये सारी मट्टी यहाँ से निकल पाएगी। दुकानें खुलना तो दूर की बात है। आगे चलते हैं और फिर आपको और कुछ इलाके दिखाते हैं ज़िला मुनीर के। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जब पानी आया और जिस तरह हम देख रहे हैं कि बिल्कुल घर तबाह बर्बाद हैं, तो अब आगे के लिए आपने क्या प्लानिंग सोची, क्योंकि अभी फिर एक मानसून का स्पेल आ रहा है? अभी तक जो पिछली तबाही है, अभी तक वो मेरे ख्याल में 2% भी आप समझो कि वो यहाँ से वो तबाही, कीचड़, गंद बार सब के। अभी भी मैं आपको बताऊँ, यकीन से कहता हूँ कि इधर भी अगर ये कचरा उठ गया, ये 10 फीट तक भर गई है जगह, तो इसमें लाजिमी लाशें। 10 फीट तो बहुत बड़ी जगह। हाँ बिल्कुल, ये कचरा ये कहाँ से आया, हमें खुद हैरान है। ऊपर पहाड़ों में तो ये चीज़ हमने कभी देखी नहीं। तो ये दरिया का जो लेवल था, ये कोई नहीं, तो आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि आपको ये खदशा है कि कुछ लोग जो है, ये जो इतना सारा गारा है, ये जो हटाया जा रहा है, मट्टी जिसे आप कह रहे हैं, तो इसके नीचे भी कोई बच्चे या कोई लाशें दबी हुई हैं, आपको कोई खदशा है? अभी भी
आज या कल भी एक छोटी सी बच्ची की लाश, बच्चा था या बच्ची की, इधर खुदाई के दौरान मिली है। मेरे ख्याल अच्छा, में महीने की होगी या इसी तरह, इतनी सी साइज। अच्छा, मतलब जब आया होगा तो वो रह गई होगी झूले में या किसी कुछ ऐसे भी ख़ानदान बह गए कि इनको पीछे क्लेम करने वाले भी नहीं बचे कि मिसिंग है, क्लेम कर सके कि मेरा कोई भाई है या यानी आप कह रहे हैं पूरे के पूरे घर तबाह हो गए। पूरे के पूरे घर। एक जगह उस साइड जो बिशोनी गांव है वो तो हम जाते रहते हैं, हमारा तो लोकल है ना, वो 80 घर वो जो कह रहे हैं कि एक जगह पे थे, उसका तो नाम और निशान भी मिट गया है कि इधर कोई निशानी भी नहीं बची कि बंदा कह सके कोई निशानी। अच्छा, आप एक देखिए यहाँ पे कोई पब्लिक अवेयरनेस कोई दी जा रही थी पहले से, या अब इस तबाही के बाद दी जा रही? क्योंकि एक तबाही तो हो गई, अब खुदा ना खासा कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो ये तो बिल्कुल सबको ज़मीन बोझ हो जाएगा, जो बचा कुछ आए। बिल्कुल, अभी भी आप अगर पीछे देखें पहाड़ों पे अंधेरा है सेम, और इन्हीं पहाड़ों से ये सब पानी आया है ना। अभी तो हम ऊपर पहाड़ों की तरफ देख के अंधेरा तो हमें डर जाए, नींद और ये चीज़ें, भूख, ये तो ख़त्म हो चुके हैं ना। सारी रात जो है ना, मामूली बादल भी आ जाए तो बस फिर सोच। जिनके घर तबाह हो गए हैं, अब वो लोग कहाँ पर उनको कहाँ पे, ज़ाहिर वो IDPs हैं, उनको कहाँ पे जो है रखा गया है हुकूमत की तरफ से? यहाँ हुकूमत की तरफ से मुझे कोई इस तरह की कोई कैंप वगैरह तो नज़र नहीं आई कोई इसी तरह। देखिए, आप खासे पढ़े लिखे इंसान हैं, नज़र आ रहे हैं कि ये जो हर कोई बात कर रहा है कि हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया, हमने बच्चे से लेके बड़े बूढ़े यहाँ पे जो लोग हैं जिनके घर हैं, कारोबार है, सबको पूछा हमने, तो ये क्यों इस तरह? ये तो बैरिस्टर गौहर का ये यहाँ से वो MNA मुंतखब हुए हैं, उसके अलावा MPA हैं, मतलब यहाँ पे हुकूमत है KPK गवर्नमेंट की, तहरीक इंसाफ की KPK में, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया। असल में बात यह है कि कुदरत का मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं है। कुदरत में ने जो तबाही 1 घंटे में जो मचाई है, अभी तक कितना हफ्ते से ऊपर हो गए। नहीं, कोई आके देख तो सकता था। नहीं आए हैं कोई जो है ना, पूरा दिन गौहर, बैरिस्टर गौहर खुद भी जो है ना इधर 3 बार जा रहे गांव में, पीछे जो तबाही हुई है। असल तबाही तो आप लोगों ने देखी नहीं है, ये तो कुछ भी, ये तो ज़िंदगियाँ जो है ना सबकी बच गई है। ये जो प्लेन एरिया आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन पे अल्लाह का जो है ना कोई ख़ास करम है कि ये लोग एक्टिव हो गए। पहले पानी आया थोड़ा सा, यानी वो थोड़ा भी नहीं, वो भी हमारे घरों के अंदर दाखिल हो गए, घर नहीं हुजरे के अंदर, उससे हम एक्टिव हो गए, थोड़े से सारे एक्टिव लोग निकल आए कि पानी है। तो अगर ये जो उन लोगों के ऊपर जो आए अचानक, इनको टाइम नहीं मिला, बिल्कुल सेकंड भी नहीं मिला, अगर सेम तब उसी तरह आ जाता ना तो फिर जो आपको इधर बात करने वाला भी शायद ना बचता। बड़े अफसोस की ये बात है। और जैसे कि ऊपर की साइड हम कोशिश कर रहे हैं अभी जाने की, क्योंकि अंधेरा भी होता जा रहा है, और जो मेन शाहराएँ हैं वो, क्योंकि यहाँ से ट्रेन बहुत सारी मिट्टी हटा रही हैं, चीज़ों को बहाल करने की कोशिश कर रही हैं, तो रास्ते भी बंद हैं। छोटे छोटे ज़ाहिर है जब रोड थे वो मिट्टी की वजह से अब बिल्कुल बंद हो गए हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सड़कों का निज़ाम बिल्कुल तबाह बर्बाद है, जिस तरह गाँव घर दुकानें हैं। तो कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि हम हर जगह कवर करें। अभी ये बता रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता अभी ये हाल यहाँ पे, और अगर कोई दोबारा ऐसा स्पेल आता है कि यहाँ पे तो फिर यहाँ पे क्या हाल होगा। लोगों में, बच्चों में खौफ व हिरास, खौफ इतना ज़्यादा है कि अगर वो कहते हैं थोड़ी सी भी बारिश होती है तो हम डर जाते हैं, और लोगों ने एक दूसरे के घर के अंदर जो है वो पनाह ले रखी है। सारी सूरत हाल देखी ज़िला बुनीर की, और हमने मुख्तलिफ़ इलाकों का आपको विज़िट करवाया, और कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तबाही और जो जगहें हैं वो आपको कवर करके दिखा सकें, और जो डेवलपमेंट के काम ना होने के बराबर हैं हम वो भी आपको दिखा सकें। इस तमाम तर प्रोग्राम ने, इस तमाम तर मनाजिर ने कई सवालात छोड़े हैं, वो KPK हुकूमत के लिए, अली अमीन गंडापुर के लिए, जो रोज़ाना ये आके बुलंदो बाला दावे करते, कोई ना कोई उनका कंट्रोवर्शियल बयान सामने आ जाता है कि हमें जो है वो वफाकी हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी इमदादी तंजीम की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लिए काफ़ी हैं। मगर यहाँ का बच्चा, यहाँ के तमाम लोग, हम नहीं कह रहे,
लोग कह रहे हैं कि जब वोट चाहिए होते हैं तो हमारे पास आते हैं, और अब आते हैं सिर्फ और सिर्फ तस्वीर बनवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए। ये वो इलाका है ज़िला मुनीर के जहाँ से बैरिस्टर गौहर हैं जो पार्टी के चेयरमैन हैं। जब पार्टी के चेयरमैन का अपना हाथ है जो तब्दीली का नारा लेकर सियासत में आई थी, तो ये क्या तब्दीली? ये तो वो रिवायती सियासत है कि वोटों के वक्त जो है वो आकर गले लगाएं और उसके बाद ऐसे गायब हो जाएं कि जिसका कुछ पता ना हो, और आए भी तो सिर्फ और सिर्फ खुद नुमाई के लिए। ये सवाल आपके लिए कि आप लोगों ने जब आइंदा इलेक्शन होंगे तो उसमें आप लोगों ने ये तमाम सिचुएशन को मद्देनज़र रख के वोट देना है। तमाम हक़ाइक़ हमने आपको सामने दिखाए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। बेनज़ीर मेहदी को ज़िला मुनीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।